तो जो लोग अपनी म्यूचुअल फंड्स को डीमैट अकाउंट्स में रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी एक ऐसा प्रपोजल लेकर आया है ना, जो डीमैट में रखे हुए म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है, हमेशा के लिए। आज हम इसी प्रपोजल की हर एक डिटेल को समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे निवेश को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने का वादा कर रहा है। लेकिन ठहरिए, इस सॉल्यूशन को समझने से पहले असली सवाल पर आते हैं। आखिर डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मैनेज करना इतना झंझट भरा काम है क्यों? खास करके तब जब बात रेगुलर पैसा निकालने या एक फंड से दूसरे में ट्रांसफर करने की आती है। ये एक ऐसी उलझन है जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जूझते हैं, और सेबी अब बिल्कुल इसी का तोड़ निकालने की तैयारी में है। देखिए, सारी कहानी इसी एक फर्क में छिपी है। अगर फंड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी SOA मोड में हैं, तो उनमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी STP जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बड़ी आसानी से सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही यूनिट्स डीमैट अकाउंट में हैं, तो हर बार एक नया ट्रांजैक्शन मैन्युअली शुरू करना पड़ता है। सोचिए, बस यही एक छोटा सा अंदर डीमैट होल्डर्स के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझेंगे। पहले डीमैट अकाउंट की दिक्कत क्या है उसकी बात करेंगे, फिर ये SWP और STP आखिर हैं क्या, ये देखेंगे। इसके बाद सेबी का प्रपोजल क्या है और उसका 2 फेज प्लान कैसा है, उस पर बात होगी। और आखिर में इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना सबसे ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, डीमैट अकाउंट की वो परेशानी जो इस पूरे बदलाव की वजह है। और इसके लिए हमें करंट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को समझना होगा। जरा इस सफर पर गौर कीजिए। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन का सफर है। जब भी किसी इन्वेस्टर को डीमैट से यूनिट्स बेचनी होती हैं, तो एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DIS भरनी पड़ती है। फिर वो स्लिप जाती है ब्रोकर के पास, वहां से डिपॉजिटरी, फिर स्टॉक एक्सचेंज, फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन तक, वहां से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी RTA के पास पहुंचती है, और तब जाकर यूनिट्स अकाउंट से डेबिट होती हैं। सोचिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इतना लंबा और थका देने वाला रास्ता। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सेबी खुद अपने कंसल्टेशन पेपर में इस बात को मान रहा है कि ये प्रोसेस ना सिर्फ ऑपरेशनल बोझ बढ़ाता है, बल्कि इन्वेस्टर के सीधे कंट्रोल को भी कम कर सकता है, खास करके जब पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल हो रहा हो। सोचिए, रेगुलेटर का खुद ये मानना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं उन 2 जादुई शब्दों पर जो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं हीरो हैं, SWP और STP। ये ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग के सबसे बेहतरीन टूल्स में से एक हैं। तो SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बेसिकली ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो फंड हाउस को दिया जाता है कि वो हर महीने या जो भी टाइम फिक्स हो, फंड से एक फिक्स रकम निकालकर बैंक अकाउंट में डाल दे। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक तय सैलरी आ रही हो। ऑन STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये तो पोर्टफोलियो का ऑटो पायलट मोड है। इसके जरिए एक ही फंड हाउस की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में रेगुलर बेसिस पर पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में पैसा धीरे धीरे शिफ्ट करना हो। तो अब जब हम प्रॉब्लम और टूल्स दोनों को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि सेबी का मास्टर प्लान आखिर है क्या, और ये इन्वेस्टर्स के लिए सुविधा की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। देखिए, सेबी का प्रपोजल बिल्कुल सीधा और साफ है। जो SWP और STP की ऑटोमेशन वाली सुविधाएं अब तक सिर्फ SOA होल्डिंग्स में मिलती थी ना, वो अब डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड रखने वालों को भी मिलनी चाहिए। एक लाइन में कहें तो वन नेशन वन म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पूरी तैयारी है। सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें इंडस्ट्री के सभी बड़े खिलाड़ी, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, RTA सब शामिल थे। उनकी रिपोर्ट पर सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई और उसके बाद ही ये प्रपोजल पब्लिक के सामने रखा गया है। तो सेबी इसे एक झटके में लागू नहीं करेगा, बल्कि एक स्मार्ट 2 फेज प्लान के जरिए इसे लाया जाएगा, ताकि सिस्टम पर कोई बोझ ना पड़े और ये बदलाव आसानी से हो जाए। ये जो टेबल है ना, ये दोनों फेजेस का फर्क बिल्कुल साफ साफ बताती है। फेज 1 में सारे ट्रांजैक्शंस एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से ही होंगे, मतलब यूनिट के हिसाब से निर्देश दे पाएंगे,
जबकि फेज 2 में प्रोसेस सीधे आरटीए के जरिए होगा, जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जैसे कि अमाउंट बेस्ड या सिर्फ मुनाफे को ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस। तो फेज आई को ऐसे समझिए कि ये बुनियाद है, फाउंडेशन। इसमें इन्वेस्टर्स एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्ट्रक्शन देकर बेसिक एसडब्ल्यूपी या एसटीपी शुरू कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए मौजूदा सिस्टम में ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे और ये सुविधा जल्दी शुरू हो जाएगी। और फिर आएगा फेज 2, जो कि असली गेम चेंजर है। इसमें हर तरह की आज़ादी मिलेगी। एक तय रकम का एसडब्ल्यूपी या एसटीपी लगा सकते हैं, सिर्फ बढ़े हुए मुनाफे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर स्विंग एसटीपी जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। ये चीज़ निवेशकों को उनके इन्वेस्टमेंट पर असली कंट्रोल देगी। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इससे एक आम इन्वेस्टर की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? अब मुद्दे की बात करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी एक नज़र में कह देता है। अभी देखिए डीमैट ट्रांजैक्शन में लगने वाला एफर्ट, ये ऊंचा वाला बार कितना ज़्यादा है। इस प्रपोजल के बाद ये घटकर एसओएच होल्डिंग यानी नीचे वाले बार के बराबर हो जाएगा। ये सुविधा में एक ज़बरदस्त छलांग है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? 4 बड़े फायदे। पहला, जबरदस्त सुविधा, मतलब सेट करो और भूल जाओ। दूसरा, बेहतर कंट्रोल, वो भी बिना ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी दिए। तीसरा, बराबरी, अब एसओए और डीमैट में कोई भेदभाव नहीं। और चौथा, कम कागजी कार्रवाई और झंझट से आज़ादी। ये तारीख थोड़ी ज़रूरी है। ये सिर्फ एक प्रपोजल नहीं है, बल्कि एक लाइव प्रोसेस है। सेबी ने इंडस्ट्री और आम जनता से 26 फरवरी 2026 तक इस पर अपनी राय और सुझाव मांगे हैं, और ये दिखाता है कि रेगुलेटर सबकी बात सुनकर ही आगे बढ़ना चाहता है। आखिर में इस पूरी कवायद का मकसद बस एक ही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सबके लिए एक जैसा, आसान और बेहतर बनाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यूनिट्स डीमैट में रखी हैं या एसओए मोड में। अनुभव, एक्सपीरियंस एक समान होना चाहिए। और अब एक सवाल जिसके साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर ये प्रपोजल पूरी तरह से लागू हो गया तो क्या डीमैट अकाउंट ही म्यूचुअल फंड रखने का इकलौता और सबसे बेस्ट तरीका बन जाएगा? क्या एसओए का जमाना खत्म हो जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।